नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जो है मैट्रिक पास पे निकाली गई भर्ती एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के पदों पे फॉर्म फिलअप के बारे में, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। और इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है 86 पेज का आ चुका है और इसका अप्लाई का डेट आप देख सकते हैं 24 जुलाई तक आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। 26 जून से शुरू हो रहा है और 24 जुलाई तक आपको जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। अगर आप ही मतलब जमा करना बाकी रह गया तो आप 25 जुलाई तक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, सिर्फ फी पेमेंट बाकी है तो आप जो है 25 जुलाई तक कर सकते हैं। और विंडो का जो करेक्शन है वो आपका 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका चलने वाला है। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो सितंबर 20 से लेकर 24 अक्टूबर तक यहाँ पे चलने वाला है। तो ये आपकी भर्ती है, सिर्फ आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वैकेंसी जो है 1075 पदों पे वैकेंसी आप देखेंगे तो आपका हवलदार के लिए बताया गया है, लेकिन एमटीएस के लिए बोला गया कि अभी कलेक्टेड किया जा रहा है। मतलब वैकेंसी डिपार्टमेंट वाइज अभी हमको नहीं मिला, एसएससी को नहीं मिला, तो इसलिए इन्होंने शो नहीं किया। तो ऑलमोस्ट बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट 5000 से 10,000 के बीच वैकेंसी हो सकती है। तो वैकेंसी जिसे डिटेल में आएगा हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे। तो काफी अच्छी खासे पद यहाँ पे होते हैं। तो ये वैकेंसी है, सिर्फ मैट्रिक पास आप रहते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आपको कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। पहले से आपके पास यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उसको लिखेंगे, पासवर्ड है तो उसको लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। लेकिन वही अगर आप पहली बार जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने या इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने या एसएससी की इस पोर्टल पे फॉर्म भरने, तो आपको यहाँ रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करके जो है पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो है प्रोसेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब ये 4 स्टेप्स में आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, और उसके बाद से आपका एक ओटीआर मिल जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आप उसके थ्रू क्या करेंगे, लॉगिन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है ओटीआर के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ओटीआर का प्रोसेस जानना है, एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, मेरा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एसएससी के जितने भी वीडियोस हैं ये देखिए आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी मतलब प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको ये व्यू फुल प्लेलिस्ट पे मैं कर देता हूँ। ये देखिए एसएससी में मॉडिफाई कैसे करना है, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। आप नीचे आएंगे तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये देखिए 5 दिन पहले वीडियो डाला हुआ, 18,000 लोगों ने देखा हुआ है। इसके अलावा फेज 13 बहुत सारे जो भी अपडेट है यहाँ देखिए, ओटीआर अपडेट कैसे करेंगे 13। तो ये बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में, जो आपको देखना है वो देख लीजिएगा। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप ओटीआर वाला प्रोसेस देख लीजिएगा। मैं सीधे क्या करता हूँ, लॉगिन करके आपको फॉर्म फिल करके बताता हूँ। तो हम यहाँ फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जो फिजिक्स वाला के द्वारा जो है मार्केट में लॉन्च किया गया। गेम चेंजर एसएससी का ये बुक है, मैथ्स का किताब है। और इसमें देखेंगे तो PYQ टिल फरवरी 2025 तक दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो सभी एग्जाम के CGL, CHSL, MTS, GD, CPO, दिल्ली पुलिस और इसके अलावा ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इसमें आपको दिया गया है। और इसमें 25 एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा जो कि फ्री है इस किताब के साथ। और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको जो है यहाँ पे दिया गया मैगजीन। तो चलिए इस किताब के जो है अंदर कंटेंट को देख लेते हैं। काफी बढ़िया से जो है इन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन दे रखा हुआ कि इस किताब को कैसे यूज करना, पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इन्होंने जो है ट्रेंड एनालिसिस भी दे रखा हुआ है कि टॉपिक वाइज किसका ज्यादा वेटेज रहता है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किसको ज्यादा सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो एग्जाम वाइज दे रखा हुआ है, एसएससी जीडी का, एमटीएस का अलग, CHSL का अलग। इसके अलावा फ्रेंड्स देखेंगे तो डिफिकल्टी लेवल एंड कट ऑफ भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ सके कि किसका कट ऑफ कहाँ कितना हाई जाता है। स्टेट वाइज भी यहाँ पे आपको जो कट ऑफ को दिखाया गया है, ताकि आप अपने अनुसार अच्छे से मेहनत कर सके। तो ओवरऑल काफी बढ़िया इन्होंने जो है किताब को दिया हुआ है। अब आते हैं फ्रेंड्स कंटेंट्स वाला जो पेज है, वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पार्ट ए में, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक्स है, तो अर्थमेटिक्स में देखेंगे तो नंबर सिस्टम में एसएससी जीडी का लेवल वाइज इन्होंने जो क्वेश्चन को दे रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो है रिवीजन वाइब्स भी दे रखा हुआ है, यानी जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं एग्जाम से पहले आप ये फॉर्मूलेज को देख सकते हैं, आपका जो है रिमाइंड हो जाएगा। काफी बढ़िया तरीके से फॉर्मूलों
को इन्होंने जो है सजा के दे रखा हुआ है। तो ओवरऑल बात करें तो ये काफी बेहतरीन किताब है एसएससी एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर 1 की बात करें तो इन्होंने जो है क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है और हाईलाइट करके भी दिया हुआ है, ताकि इस क्वेश्चन को आप जो है ज्यादा रिविजन कर सके। एमआरक्यू यहाँ पे इन्होंने एक हाईलाइट करके दिया हुआ है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, जिससे आप जो है इस क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन सबका जो है आंसर की के साथ जो है डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने जो है क्वेश्चंस को दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है टॉपर्स गाइड भी दिया हुआ है कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई ट्रिक्स है तो ट्रिक्स क्या है। तो फ्रेंड्स इस किताब का अगर हम बात करें तो ओवरऑल काफी बेहतरीन किताब है। तो ये मैथ का किताब है जिसमें 7500 टीसीएस एमसीक्यू दिए गए हैं। इसी तरह से इनका किताब एक और आता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश का आता है, 7300 प्लस टीसीएस एमसीक्यू दिए गए हैं। इसी तरह से रीजनिंग का भी इनका एक बुक आता है जिसमें आपका जो है ये भी आप देखेंगे 6800 से ज्यादा टीसीएस एमसीक्यू दिए गए हैं। और इसी तरह से इनका जनरल अवेयरनेस का भी किताब आता है। ये चारों के चारों किताब जो है गेम चेंजर किताब होने वाले हैं। बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस किताब को जो ले सकते हैं। इन सभी किताब का ऑर्डर करने के लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप जो है इस किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई करना है तो यहाँ देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करेंगे, या अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आधार में कुछ दिक्कत आ रहा है कि एरर आ रहा है इस प्रकार से कि आपका आधार लिंक नहीं है, आप आधार को लिंक करिए। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना आधार को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पे यस करके अपना आधार संख्या लिखेंगे, फिर यहाँ दोबारा लिखेंगे और यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, और आपको वेरीफाई कर लेंगे तो ये आपका जो है आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर आपको सारी जानकारी को आगे स्टेप तक बढ़ा के डिक्लेयर करके सबमिट कर देना है। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आधार को लिंक कर लेना है, तभी जाके आप फॉर्म भर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आधार मैंडेटरी कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे आप देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन में आपका ये एसएससी एमटीएस का जो है अप्लाई का डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और अप्लाई का बटन है। ये देखिए CHSL 10+2 12वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। CGL का जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ एमटीएस पे अप्लाई पे बटन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पर्सनल जानकारी ऑलरेडी शो करेगा, 1 से लेकर 18 तक ये सारा जानकारी आपका ऑटोमेटिकली फिलअप रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा यहाँ पे जो है उठाया हुआ है जो कि नॉन एडिटेबल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 18 नंबर में मोबाइल नंबर, 17 नंबर में ईमेल आईडी, सब जानकारी ऑलरेडी फिलअप रहेगा। आपको सीधे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने 12वीं तक पढ़ा है, डिप्लोमा भी किया, ग्रेजुएशन तक पढ़े, तो जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे इस पद पे फॉर्म भरने के लिए 10th पास जरूरी है, तो 10th पास का जानकारी देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया रहेगा। ये जानकारी कहाँ से उठाया हुआ है, तो आपका जो OTR है, OTR में जब आप 10th की जानकारी देते हैं तो वही जानकारी यहाँ पे आपका जो ऑटोमेटिक उठा लिया हुआ है। सीधे आपको नीचे आना है, यहाँ पे परसेंटेज बताना है कि आपका जो है 10th में क्या परसेंटेज है। तो जो भी आपका परसेंटेज है यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आप परसेंटेज लिखेंगे तो ये CGPA वाला जो ऑप्शन है 20.7 ये डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको हटाता हूं तो देखिए ये भी इनेबल हो गया। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा। तो कोई एक आपको, या तो आप CGPA लिखिए या तो परसेंटेज लिखिए, कोई एक आपको लिखना है। और ये जानकारी आपका ऑलरेडी फिलअप्ड है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डाटा सेव हो गया। अब अगले स्टेप में आपको एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, और एज में छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए SC ST को जो है यहाँ पे ना 5 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है, और OBC को जो है 3 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है। तो अगर आपका एज जो है ज्यादा हो चुका है, जो यहाँ नोटिफिकेशन में दिया गया है उससे ज्यादा हो चुका है, तो आप एज में जो है छूट को ले सकते हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन में एज लिमिट के बारे में ऑलरेडी बताया गया कि 1 अगस्त 2025 तक आपका एज जो होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष बोला गया है MTS वाले पद के लिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया। लेकिन अगर आपका 25 वर्ष से ज्यादा हो चुका है और आप SC ST हैं तो आपका 5 साल का एज में छूट मिलता है, यानी 18 से 30 वर्ष आपका एज है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका जो है OBC कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका उम्र जो है अगर 18 से 28 वर्ष है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको अपर एज में छूट मिल रहा है। और वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हवलदार वाले पोस्ट के लिए आपका उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो है दिखाया गया। और यहाँ देखिए छूट के बारे में बताया गया कि 5 साल, या OBC को 3 साल, विकलांग के लिए 10 साल, अलग अलग छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ
यहाँ पे जरूर जो है चेक कर लेंगे और उसके बाद अगर आपका एज में छूट चाहिए तो आप लेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे, आप जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट करेंगे। अब अगला स्टेप आपका जो है ये लोडिंग लेगा। अब आपका अगला स्टेप जो है खुल के आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर का प्रीफरेंस देना है। तो आपका पहला प्रीफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का दे देना है। दूसरा प्रीफरेंस क्या रखना चाहते हैं एग्जाम सेंटर का, फिर तीसरा प्रीफरेंस, ऐसे आपको 3 प्रीफरेंस देना है। यहाँ पे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में कि अंग्रेजी में कि आसामी, बंगाली, गुजराती, तमाम लैंग्वेज का ऑप्शन है। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज का आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर विकलांग है 40% से ज्यादा तो यस नो में आपको बताना होता है। लेकिन ये जानकारी ऑटोमेटिक कहाँ से उठाया हुआ है, तो ये उठाया हुआ है आपके OTR से। तो OTR में अगर आप पर्सनल जानकारी मतलब ये विकलांगता वाला जानकारी भरे हैं तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। यहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत है तो लिमिटेशन है आपको, तो आप यहाँ पे जो है स्क्राइब ले सकते हैं। तो ये स्क्राइब के लिए यस नो में आपको ऑप्शन बताना है। अगर आप यहाँ यस करेंगे तो स्क्राइब की सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको यस करना होगा स्क्राइब के लिए और यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो ये आपको बताना है। अगर आप इसे नो करेंगे सारा चीज डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना स्टेट यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस दीजिए स्टेट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है किस स्टेट में वैकेंसी है वो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। देखिए मैं इस केस में क्या कहूंगा ना कि थोड़ा देर आप लोग वेट कर लीजिए। इसलिए वेट कर लीजिए क्योंकि अभी डिटेल जो वैकेंसी है वो आया नहीं है कि किस राज्य में कहाँ कितने पद हैं। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपकी जो वैकेंसी है वो अभी 1000 कुछ ही दिखाया गया है, ठीक है ना। और कुछ ही दिन बाद जो है डिटेल वैकेंसी भी आपकी आ जाएगी। 1075 सिर्फ किसका दिखाएगा, हवलदार इन CBI एंड CBN का। तो अभी आप लोग नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है, मतलब उसमें दिखाया रहता है टोटल कितने नंबर ऑफ आपके पोस्ट हैं, ठीक है। तो अभी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, मतलब वैकेंसी का डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ कितनी वैकेंसी, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे तो ये दिखा दिया गया है, ये देखिए एनेक्सर में, ठीक है ना। कोड भी दिखा दिया गया है, पोस्ट भी यहाँ पे दिखा दिया गया है कि आपका नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस भी देना है, ठीक है ना। तो जिससे मान लीजिए सपोज आप जो है MTS पे फॉर्म भरना चाहते हैं, हवलदार का नहीं भरना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए MTS छत्तीसगढ़ में है, MTS यहाँ पे हरियाणा में है। तो इसका सामने जो कोड दिया गया है उसको आपको डाल देना है, ठीक है। असम में आप भरना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए आपका पहला प्रेफरेंस बिहार है तो बिहार में देखिए कहाँ पे है, ये देखिए 24 नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 24 डाल देंगे। आप चाह रहे हैं हम सेकेंड प्रेफरेंस जो है यूपी में डालें, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको यूपी यहाँ पे ढूंढना है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ठीक है ना। और इसके अलावा झारखंड देना चाहते हैं तो झारखंड का 31 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 31 नंबर प्रेफरेंस डाल देंगे। हम रांची देना चाहते हैं, इसके बाद ये देखिए हवलदार का ये पोस्ट हो जाएगा रांची में 28, यहाँ पे 28 नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे है 25 नंबर, तो हम क्या करेंगे 25 नंबर डाल देंगे। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस देना है। आगे का चौथा प्रेफरेंस हम डालना चाहते हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश का, तो हम यहाँ पे 45 डालेंगे। अब ये जॉब लोकेशन भी आपका वहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो प्रेफरेंस आप डालेंगे वहीं पे आपको जॉब मिलेगा, उसी के अंदर, उसी राज्य के अंदर मिलेगा। उत्तराखंड डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 22 नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस यहाँ पे आपको क्या करना है, दे देना है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 प्रेफरेंस दे दिया MTS का, अगर हमको डालना है हवलदार का भी तो हम क्या करेंगे हवलदार भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे MTS, यहाँ पे ये देखिए MTS महाराष्ट्र 56 नंबर हम डाल देते हैं। MTS महाराष्ट्र में मुंबई साइड में काफी अच्छे खासे पद होते हैं, उसका जो है कटअप भी कम जाता है। तो आप एक बार रिसर्च करेंगे प्रेफरेंस डालने से पहले। अब देखिए हवलदार दिल्ली यहाँ पे 18 नंबर हम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ये जयपुर में 19 नंबर हम डाल देते हैं, तो ये भी प्रेफरेंस हम 2 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हम जो है भोपाल का डाल देते हैं 43 नंबर, ये प्रेफरेंस है। फिर हम यहाँ पे हवलदार का देख लेते हैं। तो ऐसे आपको कोलकाता जो है 27 नंबर पे हम डाल देते हैं हवलदार पोस्ट के लिए। फिर पुणे भी है 49 नंबर हम डाल देते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, पुणे में भी सीट है यहाँ पे। मुंबई में देखिए 52 नंबर पोस्ट, 52 नंबर है। तो ऐसे आपको एक बार ना यहाँ से जो है कंफर्म कर लेना। आप ये नोटिस भी देख के कंफर्म कर सकते हैं कि उसका कोड क्या है और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले डालना है, सेकेंड नंबर पे डालना है, थर्ड नंबर पे डालना है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन के 85 नंबर पेज पे जाएंगे, ये डिटेल में आपको दे रखा हुआ है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। और देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहां देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के पोस्ट जो है हवलदार वाला पोस्ट को ही यहाँ पे डिटेल में आया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कहाँ कितनी वैकेंसी है। रांची में देखेंगे तो आपके 26 वैकेंसी है, लेकिन वही MTS का जो पद है वो उसका भी डिटेल में नहीं आया हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए। अब देखिए चेन्नई में 124 पोस्ट है, तो बहुत सारे बच्चे जो है नंबर ऑफ पोस्ट को भी देख के जो है प्रीफरेंस डालते हैं। इससे उनको फायदा मिल जाता है कि ज्यादा कंपटीशन कम होगा, ठीक है ना। जब जहां ज्यादा सीट होगी, अप्लाई कम होगा तो वहां कंपटीशन
कम होगा तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं कहूँगा वेट कर लीजिए जब तक कि एमटीएस का जो डिटेल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट नहीं आ जाता है। फिलहाल आप भरना चाहते हो तो इस तरह से आप भर देंगे। अब आगे आप चाहें तो सारा प्रीफरेंस दे सकते हैं यहाँ तक, लेकिन नहीं देना है तो आप सीधे एक्स लिख देंगे, उसके बाद से हटेंगे तो सारा एक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने कितना प्रीफरेंस दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने प्रीफरेंस डाल दिया है। आप चाहे तो पूरा का पूरा भी दे सकते हैं, 72 का 72 प्रीफरेंस आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं 7। अच्छा मान लीजिए आपने गलत यहाँ पे भर दिया तो आप रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ 7 नेक्स्ट करते हैं। अब 7 नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप आपका खुल के आ जाएगा। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका जो है अब फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन आपका पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस है फ्रेंड्स आपको मोबाइल से करना होगा, जो कि मोबाइल ऐप इनका आता है माई एसएससी, वहां से आपको करना होगा। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं फोटोग्राफ कैसे आपको अपलोड करनी है। तो देखिए फोटोग्राफ के लिए आपका अगर वेबकैम बढ़िया है तो आप वेबकैम से ही फोटो को अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आसानी से आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको जो है वेबकैम ऑन हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए लाइव कैप्चर का इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फोटो आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अच्छे से जो है आ जाएंगे कैमरा के सामने और ध्यान रखना है चश्मा नहीं होना चाहिए। अब बैकग्राउंड आपका जो एक सिंगल कलर होना चाहिए। ये देखिए रेड सर्कल भी आपका आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। तो कैप्चर करते ही देखिए हमारा फोटो जो है क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि योर इमेज इज नॉट इनसाइड फ्रेम, जो फ्रेम बन रहा था उसके इनसाइड में नहीं था। तो हम फ्रेम जो ये रेड वाला है उसके इनसाइड में आपको आना है। ये देखिए, तो अब लग रहा है कि मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए। तो ऐसे आपको फोटो जो है लाइव कैप्चर कर लेना। आप ये चीज मोबाइल से भी कर सकते हैं। माई एसएससी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आपको क्या करना है, ये लाइव फोटो को खींच लेना है। अगर आप बोलेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आगे जाऊंगा कि कैसे आप जो है मोबाइल से माई एसएससी ऐप से जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वहां पे ये लाइव फोटो खींचने में कोई भी झंझट नहीं होगा। ये देखिए हो गया। हम इसको चाहे तो सेव कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि 10 से 20 केबी के बीच आपका होना चाहिए। और ये जो सेंटीमीटर दिया ना 6 से लेकर 2 सेंटीमीटर, तो इसको रिसाइज कर लेना होगा। अब ये कैसे रिसाइज होगा, तो गूगल में जाना है और लिखना है इमेज रिसाइज इन सेंटीमीटर। ये देखिए आपका ये वाला पहला वेबसाइट खुलेगा image.pi7.org। इसको आपको ओपन करेंगे और यहाँ इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 300 dpi कर देना है आपको और सेंटीमीटर यहाँ पे 6 कर देंगे और यहाँ पे आपकी हाइट बोला गया है 2, आप यहाँ पे लिख देंगे और रिसाइज करेंगे तो आपका जो है फोटो उस जो मांग रहा है उसमें आपका रिसाइज हो जाएगा। और केबी का भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो केबी आपका जो है 10 से 20 केबी के बीच रहेगा तो ही आपका आसानी से अपलोड होगा। तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो आप रिसाइज कर लीजिएगा और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिसाइज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो है क्या किया हुआ, यहाँ पे जो है फोटो सिग्नेचर को जो है क्या किया, अपलोड कर दिया। करते हैं 7 नेक्स्ट। ये देखिए बोल रहा है फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग, मतलब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना ही होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, चलना होगा मोबाइल ऐप पे। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल ऐप पे आ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जो ये वाला प्रोसेस को करना होगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मोबाइल ऐप पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है प्ले स्टोर से माई एसएससी सर्च किया हुआ है और इस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो ये अपडेट मांग रहा है तो मैं इसे अपडेट कर देता हूं। आपको भी अगर अपडेट मांगेगा तो आपको अपडेट करना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूं इसको और यही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए या फॉर्म भरने के लिए। माई एसएससी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है ना एक दूसरा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना होगा जो भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है, फेस आरडी सर्विस। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे फेस आरडी सर्विस, ये वाला ऐप आपको देखने को मिलेगा फेस आरडी सर्विस। इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए बोल रहा है ऑन इंस्टॉल करने के लिए। ये ओपन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में जो रन कर जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फेस आरडी करने के लिए, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब चलिए माई एसएससी ऐप को ओपन करते हैं। माई एसएससी ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह से एरर शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से देखिए कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है वो लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड लिख के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, नीचे में यहाँ डैशबोर्ड है। अब यहाँ से भी आप सारा वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन फेस ऑथेंटिकेशन आपको स्पेशली मोबाइल से ही होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे वो सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ
यहाँ पे देखिए एक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो आप कंटिन्यू फॉर्म भर रहे थे वो यहाँ पे आपका शो करेगा। तो माई एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ देखिए आपका जो है एमटीएस का यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिल रहा है। हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम जहां से फॉर्म फिल कर रहे थे वहीं से अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चले जाना है। तो हम सेव नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे अगले स्टेप पे। ये सारा जानकारी फ्रेंड्स आपका जो है ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारा जानकारी जो है डेस्कटॉप से फिल कर दिया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज ओबीसी सब चीज हमने यस नो में फिलअप है। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारा चीज A to Z यहाँ पे फिलअप है। ये देखिए प्रीफरेंस वगैरह भी फिलअप है, सब चीज फिलअप है। हम आगे बढ़ते हैं सीधे। अब यहीं पे आपको जो है ये फेस ऑथेंटिकेशन अब आपको करना है। सक्सेस हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेंडिंग दिखा रहा है, इसको आपको ग्रीन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं टिक करेंगे। टिक करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फेस ऑथेंटिकेशन का, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरह से इनिशियल होगा। और ये देखिए कुछ कह रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन विल नॉट वर्क इन दिस डिवाइस यूएसबी इनेबल। अच्छा, यहाँ पे कुछ यूएसबी डिबगिंग जो है मेरे मोबाइल के सेटिंग से इनेबल है, तो आपको इसको डिसेबल करना होगा। अगर इस तरह से एरर शो हो रहा है तो मैं इसे क्या करूंगा, डिसेबल कर लूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, सेटिंग में जाके जो है डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आता है। अगर आपको इस प्रकार से एरर देखता है तो आप यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग जो है उसको ऑफ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, अब आसानी से ओपन हो जाएगा। तो अब हम फिर से आ गए हैं माई एसएससी के ऐप पे। फिर से हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जो एरर आ रहा था अब वो नहीं आना चाहिए शायद। ये देखिए इस तरह से अब नहीं आएगा एरर। देखिए तो इस तरह से इनिशियलाइजिंग ऐप लिख रहा है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका ये आरडी जो हमने इंस्टॉल किया था ना, अब उसका ये काम यहाँ पे देखिए शुरू हो गया है। तो ये यहाँ पे इनिशियलाइजिंग लिख रहा है और इस तरह से देखिए आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन का जो इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो रेड सर्किल दिख रहा है ना, इसको ग्रीन होगा तभी आपका ये काम करेगा। ये देखिए जैसे ग्रीन होगा ना फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, ये आंख को ब्लिंक करेंगे। जैसे हम ब्लिंक करेंगे ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। बोल रहा है ना ऊपर में देखिए प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर। देखिए मैंने ब्लिंक किया, ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमारा फेस ऑथेंटिकेशन जो पेंडिंग दिखा रहा है वो हट जाएगा। देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है अब हट जाएगा। ये देखिए सक्सेस हो गया, ओके कर देंगे। अब हमारा अगला स्टेप फोटो सिग्नेचर आता है। तो हम फोटो सिग्नेचर चाहे तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, या चाहे तो हम जो है सिस्टम से अब लॉग इन करके वहां से भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन जो है क्या करना है फ्रेंड्स, कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस प्रकार से जो है फेस ऑथेंटिकेशन इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। आपको इसी प्रकार से जो फेस ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना है। मोबाइल ऐप से ये पॉसिबल है, आप यहाँ सिस्टम से नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इस प्रकार से कर लेनी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को यहाँ पे कर लेना है। तो मैंने आपको बताया फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, रिसाइज भी करने का मैंने प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू फॉर्म खुल के आएगा। आप एक बार जानकारी को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है कि गलत है, और उसके से नीचे आना है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर भी शो होता है। आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से जो फॉर्म रिसीव हो जाता है और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फीमेल रहते, SC/ST रहते, विकलांग रहते तो आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करने का ऑप्शन नहीं आता, सीधे आपका प्रिंट निकालने का ऑप्शन आता। तो अगर आप जनरल OBC से फॉर्म भरेंगे, EWS से फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कोई सा भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका 100 रुपए का मात्र आवेदन शुल्क कटेगा। ये देखिए UPI का भी ऑप्शन है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, पेमेंट को कर लूँगा। पेमेंट करने के बाद से फ्रेंड्स हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से हमको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि SSC MTS के पद के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।